वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। भारत विकास परिषद बिहार श्री शाखा द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता संपन्न। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को स्थानीय एएम हॉल में भारत विकास परिषद बिहार श्री शाखा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 5 स्कूलों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। भारत विकास परिषद के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत विकास परिषद हर एक साल ये प्रतियोगिता करवाते आई है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, वंदेमातरम और क्षेत्रीय गीत की प्रतियोगिता होती है और इस प्रतियोगिता में हिंदी, संस्कृत में प्रथम स्थान आने वाले प्रांत की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रांत में प्रथम आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। अलविदित हो कि यहाँ के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर नालंदा जिला का मान बढ़ाया है। भारत विकास परिषद बिहार श्री शाखा के अध्यक्ष मधुलिका बिहारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 5 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें संस्कार आरएस स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, पीटीजेएम सरस्वती विद्या मंदिर राजगीर ने द्वितीय स्थान और गुरुकुल विद्यापीठ नई सराय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मदर टेरेसा उच्च विद्यालय और नालंदा विद्या मंदिर ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। प्रांत के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रंजन आशुतोष शरण ने कहा कि प्रतियोगिता में मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। बच्चों को देश के प्रति जागरूक किया जाता है, देश प्रेम की भावना जगाई जाती है। पर्यवेक्षक मुन्ना प्रसाद गया से आए थे, जिन्होंने प्रतियोगी को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान घोषित किया। इस कार्यक्रम में पटना से चलकर 3 कलाकार अनिल कुमार अकेला, अनिल सिन्हा और मनोज कुमार जज के रूप में अपनी भूमिका निभाए। प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, सूर्यमणि प्रसाद, कोषाध्यक्ष डॉक्टर उदय देव राजन, राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार, अशोक कुमार जैन, विनीत कुमार आदि उपस्थित थे। रंजन जी, शाखा के सचिव रंजीत जी, शाखा के कोषाध्यक्ष डॉक्टर उदय जी एवं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रतिभागी, शिक्षक, अभिभावक एवं इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडली के सदस्यगण, आप सभी का भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बहुत सारे सेवाभावी संगठन का उदय हुआ, लेकिन भारतीय मूल्यों पर आधारित जिस संगठन का निर्माण हुआ उस संगठन का नाम है भारत विकास परिषद। इसके मूल्य में सबसे पहले भारत का संस्कार, भारत का सेवा सबसे मूल्य में इसका ही है। ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं, रोटरी क्लब है, वो सब क्लब के रूप में ले, लेकिन भारत विकास परिषद एक ऐसा संगठन है जिसके मूल में ही भारतीय संस्कार है। बिना संस्कार का हम भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और उसी संस्कार में भारत को जानो प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, गुरु बंधन छात्र अभिनंदन प्रतियोगिता, विभिन्न प्रतियोगिता होती है। सेवा के माध्यम से हमारा पूरे भारतवर्ष में 18 अस्पताल है जो कि निःशुल्क चलता है भारत विकास परिषद के सदस्यों के सहयोग से। भारत विकास परिषद का निर्माण 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था। पहला स्थापना डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के द्वारा किया गया जब भारत और चाइना में युद्ध हुआ 1962 में। उस समय लोगों को लगा कि जब युद्ध हुआ तो बहुत से अपंग थे, विकलांग थे, उनको कोई देखने वाला ना था। वो इसी स्थिति में कुछ लोगों ने दिल्ली में 10-20 लोगों को इकट्ठा कर पुराने कपड़े, दवाइयां इकट्ठा कर बॉर्डर पर पहुंचाने लगे और वहीं से भारत विकास पर लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, इसका विकास पूरे देश भर में होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे लोगों ने एक शाखा से शुरुआत होकर, जो कि दिल्ली में एक छोटी सी शाखा थी, आज पूरे भारतवर्ष में इसका लगभग 2500 शाखाएं हैं और पूरे भारतवर्ष में 1.5 लाख सदस्य हैं। हमारे यहाँ सदस्यता पारिवारिक होती है। अगर पति सदस्य है तो पत्नी भी सदस्य होगी, पत्नी सदस्य है तो पति भी सदस्य होंगे। और ऐसी संस्था, मुझे नहीं लगता है कि विश्व में कोई भी ऐसा संस्था है जो पारिवारिक संस्था होती है। अगर आपके यहाँ 60 मेंबर है तो 60 सदस्यों का एक परिवार है बिहार शरीफ में। नवादा में अगर 50 सदस्य है तो 50 सदस्यों का एक परिवार है। और पूरे प्रांत में अगर मान लीजिए 1000 सदस्य हैं तो एक परिवार के रूप में है। और अगर इसीलिए हम लोग पूरा बायोडाटा लेते हैं
तो उसमें पूरा लेते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, और पूरा एड्रेस पूरे भारतवर्ष में जाता है। अगर किसी को ब्लड का जरूरत है तो भारत विकास परिषद के सहयोग से वो होता है। अगर कहीं किसी का कुछ समस्या आ जाती है पूरे भारतवर्ष में, तो भी परिवार के लोग, पूरे भारतवर्ष में परिवार है, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ऐसी संस्था आपको पूरे भारतवर्ष में नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है। अभी आप हसनपुर से आए हुए हैं, राजगीर से, तो अभी हम लोगों ने राजगीर में एक शाखा खोलने के लिए प्रयास किया है। कल मैं राजगीर और सिलाव के प्रवास पर था और वहां से बहुत लोगों से संपर्क भी मैंने किया है। बगल में आपका बड़बीघा है, शेखपुरा है, ऐसी जगह भी शाखा खुलनी चाहिए भारत विकास परिषद के। शाखा खुलने के बाद लगेगा कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो देश का वास्तव में विकास कर रहा है। भारत विकास परिषद केवल नाम नहीं है, इसमें भारत का विकास निहित है। ऐसी संस्था से आप लोग जुड़े और भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसमें 5 विद्यालय भाग लिए हैं और आज ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसके भारत विकास परिषद में कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और प्रतिभागी इसमें आए हुए हैं। 5 स्कूल हैं और सभी भाग लेंगे और प्रदर्शन करेंगे। क्या होगा, क्या इसमें राष्ट्रीय गान होता है और देशभक्ति, हाँ देशभक्ति हिंदी और संस्कृत में, इसमें देशभक्ति गान होता है। मतलब क्या है, मतलब क्या है? इसमें भारत के संस्कार को जानना, भारत हमारे हिंदू देश प्रेम की भावना को जागृत करना एक उद्देश्य है और भारत को लोग जाने, इसकी जानकारी, हमारे संस्कार और हमारी जो संस्कृति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, यही हमारा प्रयास है। चैनल के माध्यम से क्या लोगों को मैंने कहना चाहेंगे? भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है और इसमें तरह भांति भांति के संस्कार और ये मतलब भाषा भरी है। तो सभी खासकर संस्कृत जो हमारी पुरानी भाषा है, पुरातन युग में संस्कृत हमारा बहुत ही प्रचलित भाषा रही है, जो अभी बिल्कुल भी कहीं पे प्रचलित नहीं है। तो इसके माध्यम से एक हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? मधुलिका भी है। शाखा का चूँकि भारत विकास परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये हिंदुस्तान में हर जगह है और भारत विकास परिषद सर्वप्रथम जो भारत को संस्कार बच्चों को सिखाती है, लोगों में सिखाती है। चूँकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा RSS का विंग है और इसमें बच्चों को पूर्ण देशभक्ति जगह आज जो इसके अभाव पूरे हिंदुस्तान में हो रही है कि हर चीज़ में निगेटिविटी, हर चीज़ में लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बच्चों में जो है यही काम धरने काम कर रहे हैं कि इसमें संस्कार आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, समर्पण की भावना आ जाए, सहयोग की भावना आ जाए। और इसका एक पार्ट है भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूल भाग लेते हैं, आज भी कई स्कूल भाग लिए हुए हैं और उसमें जो है बच्चों को जो इंडियन कल्चर का जो होता है गान, चाहे हिंदी का हो चाहे संस्कृत को, चाहे संस्कृत विलुप्त होती जा रही है, लेकिन हमारी संस्था द्वारा संस्कृत को सर्वोपरि रखा गया है और संस्कृत के माध्यम से हिंदी के माध्यम, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उन दोनों के माध्यम से लोक गीत भी रखते हैं, क्षेत्रीय गीत भी रखते हैं, सभी का समावेश भारत विकास परिषद जो है करता है और उससे एक बहुत डेवलपमेंट होती है बच्चों में। और अभी से ही अगर जागरूक नहीं करेंगे बच्चों में तो आगे उसका विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए देश प्रेम की भावना कूट को भरी जाती है इसमें और वही काम किया जाता है जिससे हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, हमारा देश समृद्ध हो। स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ाया भी जाता है, संस्कृत पढ़ाई स्कूल में भी संस्कृत अब तो हो गई ये। चूँकि देखिए संस्कृत, आप इस भाषा संस्कृत की हमारी बहुत पुरानी भाषा है, संस्कृत का मंत्र का उच्चारण कीजिए तो आपकी पूरी साइंटिफिक हाउस भी है,
कि पूरी शरीर में तरंग उत्पन्न हो जाती है। आप हिंदी बोलेंगे उतना नहीं होगा, लेकिन संस्कृत बोलने से पूरे मंत्र का उच्चारण करें तो पूरी तरंग उत्पन्न हो जाती है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी में काम करती है और आपकी निगेटिविटी भी बॉडी में ख़त्म करती है। उसका एक एक तरंग उत्पन्न होता है। जिस तरह की मोबाइल से बात करते हैं, बहुत दूर से बात हो जाती है कैसे, तो उसकी जो उच्चारण होती है संस्कृत की, वो पूरी माने ये आपके जीवन में या आपके शरीर में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी भर करती है। तो भारत विकास मिशन में परिषद में जो है कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं? भारत विकास परिषद सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसके कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी हो रहा है राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, इसमें अच्छे बुद्धिजीवी जुड़ सकते हैं। इसमें सारे लोग बुद्धिजीवी हैं और जो भारत विकास परिषद में वैसे लोग जो कि इस सनातन धर्म को भी मानते हैं और जो चूँकि ये अच्छाई का है, एक भी चीज़ निगेटिव नहीं है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह तो कई अनेक भाषाएं आज अपने साउथ में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, तो वहाँ भी रीजनल लैंग्वेज की हो रही है, वहाँ भी संस्कृत का उच्चारण हो रही है, हिंदी भी होती है, लोकगीत भी होती है। तो वहाँ जो रीजनल है उस हिसाब से उसकी भाषा को भी मान्यता दिया गया है। जहाँ जहाँ हमारा साउथ में है तो वहाँ भी है। सर अपना परिचय। रंजीत कुमार सिन्हा, भारत विकास परिषद में सेक्रेटरी पोस्ट पर।